हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता चल ही गया होगा कि आकाश सर ने आज मंथली सेशन जो बनाया है उसमें उन्होंने पीएफआरडीए के बारे में बताया है, उसका एक्सपेक्टेड डेट बताया है। उसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले 2-3 वीडियो बनाए थे। उसी वीडियो में सर ने ये भी कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसका नोटिफिकेशन 7-8 साल पहले 2018 में आ चुका था, ग्रेड ए का। और ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन का आईडी होता है, जैसे अगर आप आरबीआई का देखेंगे, आरबीआई का जॉब जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, उस पर आरबीआई का लोगो होता है। नबार्ड का जॉब भी गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, उस पर नबार्ड का लोगो होता है। उसको हम रेगुलेटरी बॉडी जॉब या PSU जॉब्स भी कहते हैं। उस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आईडी होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, उस पर नेशनल एम्ब्लेम होगा, और आपका जो ईमेल आईडी होगा वो .gov.in होगा। करेक्ट। आरबीआई में क्या होता है, RBI.org.in। तो इससे एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। लेकिन कुछ लोगों को वो जानने में इंटरेस्ट होता है कि यार ये आरबीआई का गवर्नमेंट जॉब है, नहीं है, उससे लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो सेबी जैसा, नाबार्ड जैसा रहेगा। तो अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसके बेस पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, बेस्ड ऑन लास्ट रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, ये हम डिस्कस करते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है, सर ने यहाँ पे बताया था पीएफआरडीए का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में सर ने बताया है। ये एग्ज़ाम का डेट है, करेक्ट। उसके बाद ये जो है ये IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बोर्ड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका एग्ज़ाम ये दिसंबर के एंड में होगा। यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन आप सितंबर या अक्टूबर में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हो रहा है इतने सालों के बाद। उस टाइम हुआ था, आप में से उस टाइम सब लोग कॉलेज में होंगे मोस्टली। तो अभी क्या है, आपको टाइम मिलेगा क्योंकि इसका सिलेबस पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। सिलेबस नहीं दिया है, मतलब उन्होंने सेक्शन दिए, क्या क्या सेक्शन होंगे। तो चलो आगे की स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि अपर एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स लिखा है। जनरली अगर आप देखेंगे तो वो 30 ईयर्स होता है, तो ये 28 है। और ये एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन दी प्रीवियस नोटिफिकेशन। इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। करेक्ट। कितनी टोटल वैकेंसीज आई थी? 18 वैकेंसी आई थी, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? CA, CS, CMA, LLB, MBA विथ फाइनेंस, MA इकोनॉमिक्स चलेगा, MCOM भी चलेगा। प्रेफरेंस क्या है? पास्ट इन अ लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, हायर क्वालिफिकेशन दैन इसेंशियल, 2 और मोर इसेंशियल क्वालिफिकेशन। करेक्ट। अगर ये होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि भाई आप MBA फाइनेंस कर लीजिए, MA इकोनॉमिक्स कीजिए, CA CS भी कर सकते हैं, CME भी कर सकते हैं, FRM भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट है तो आगे आने वाले टाइम में बहुत कम अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। GD भी रहने वाला है, इंटरव्यू भी रहने वाला है। और इसका जो पैटर्न है, इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 20, रीजनिंग 20, GA 20। तो जो क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग में से इंग्लिश का वेटेज अच्छा है। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है, एंड इंसॉल्वेंसी एंड रिलेटेड लॉज इसके क्वेश्चन 30। यानी कि मेन जो है आपको यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्यूआरई वाला एरिया है, आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप सब लोग का ये अच्छा होगा। लेकिन ये जो एरियाज़ है, आप आरबीआई की तैयारी करते हैं, नाबार्ड की करते हैं, सेबी की करते हैं, IRDA की करते हैं, तो ये जो 4-5 नंबर के सेक्शन है, 6 वाले, इसमें आपको थोड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक अच्छा एक्सपर्टीज़ आपको आ सकता है। तो एक नया नोटिफिकेशन है, काफ़ी साल के बाद आने वाला है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, एंड एज ऑफ नाउ दिल्ली में पोस्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो लोग आरबीआई, इस बार आपको पता है आरबीआई में 50 के आसपास वैकेंसी आ रही है। बाकी IRD का भी नोटिफिकेशन आएगा, नाबार्ड का भी आने वाला है, करेक्ट। PFRD का भी आने वाला है। तो ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और बाकी जो आपकी IBPS वाली रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी आपको QRE GA करना है, तो वो करते रहिए। और हर दिन अगर आप एक डेढ़ घंटा अगर ये एडिशनल वाला एरिया करते हैं तो आप ये सारे एग्जाम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही इसके बारे में मुझे और पता चलेगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।